सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल स्टार्ट। तो अभी तक अपन ने ये टेबल देखा लास्ट टाइम का जो पेज नंबर 81 पे था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस साल के बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस पर्टिकुलर केक, आइसक्रीम्स, नॉर्मल जो डेजर्ट में तुम खाते हो चीजें, चॉकलेट्स, ये सब चीज में एक चीज कॉमन है, ये सब की सब थिक होता है। इफ यू लुक एट द केक थिंग और द पल्प वगैरह तुम खाते हो या चॉकलेट्स वगैरह तुम खाते हो, ये सब की सब थिक होता है। ऐसा इनमें क्या होता है जो इनको थिक बनाता है? ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज xanthan gum. Xanthan gum, this chemical is added इन सब में to give it the thickness. अगर थिक नहीं होंगे तो खाने में उतना मजा नहीं आएगा। एक पर्टिकुलर उसका टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है। तो बहुत सारे केमिकल्स हम ऐड करते हैं बच्चों। ओके, अब xanthan gum बनता कैसे है? तो अगेन देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, यू नीड अ शुगर सोर्स। चाहे कुछ भी करो, शुगर सोर्स चाहिए, माइक्रोब चाहिए, फर्मेंटेशन होगा और कुछ तो मिलेगा। पूरे चैप्टर में यही है। चीज, बटर, घी, कुछ भी ले लो तुम। ओके, बटर बना रहे हो, चीज बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, व्हाट यू नीड अ शुगर सोर्स। ओके, यू नीड अ बैक्टीरिया और अ फंगाई, फर्मेंटेशन चाहिए, एंड देन यू विल गेट समथिंग। सो यू हैव स्टार्च, along with starch again sugar molasses। शुगर केन से जो शुगर मिलता है अपने को, तो वेस्ट जो निकलता है दैट इज शुगर मोलासेस। गाढ़ा होता है, एकदम थिक होता है, उसका फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन टैंक में ऑब्वियसली, और उसमें हम ऐड करेंगे बच्चों Xanthomonas स्पीशीज। दिस इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स व्हिच आर एडेड। ऑब्वियसली क्यों ऐड कर रहे हैं? फर्मेंटेशन करने के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यू गेट xanthan gum। वेरी सिंपल। xanthan gum क्यों बोला? क्योंकि Xanthomonas स्पीशीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये माइक्रोब हम यूज कर रहे हैं। So you get starch in sugar molasses where fermentation takes place with the help of Xanthomonas species in the fermentation tank। लार्ज के लिए बनाते हैं इसको क्योंकि ये बहुत इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली यू गेट xanthan gum। बच्चों, उसके फंक्शन क्या क्या है? So it is useful for the formation of pigments, weedicides। बच्चों, weeds जो रहता है उसको निकालना है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, बहुत सारे अननेसेसरी होता है, जो प्लांट की जरूरत नहीं है, उसको अगर निकालना है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ weedicides। टूथपेस्ट में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, अच्छे क्वालिटी पेपर बनाने के लिए यूज होता है, और टेक्सटाइल पिगमेंट में यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको याद रखनी है। पिगमेंट, weedicide, टूथपेस्ट, फर्टिलाइजर, हाई क्वालिटी पेपर, टेक्सटाइल पिगमेंट, पिगमेंट, weedicides, टूथपेस्ट, फर्टिलाइजर, हाई क्वालिटी पेपर, टेक्सटाइल। वो रह जाए कोई भी एक को तुमको नहीं है छोड़ना। प्रॉपर 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। 3 मार्क का आएगा, 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो देयर आर 6 यूजेस: पिगमेंट्स, weedicides, टूथपेस्ट, फर्टिलाइजर्स, हाई क्वालिटी पेपर एंड टेक्सटाइल पिगमेंट। एक भी छोड़ना नहीं है तुमको, ये सब कॉमन यूजेस है। पिगमेंट्स हो गए तुम्हारे, टेक्सटाइल कपड़े वपड़े में हो गया, अच्छे पेपर बनाने की क्वालिटी, थिक करना है ना, थिक करने के लिए, अच्छी क्वालिटी पेपर्स के लिए थिक चाहिए क्वालिटी, तो वी कैन यूज xanthan gum। फर्टिलाइजर्स है ना, जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें तुमको जो है बच्चों यहाँ पर यह याद रखनी है। ओके, so this is this particular part। नेक्स्ट इज बच्चों substances obtained by microbial processing and the roles। तो xanthan gum का कैसे बना, यूजेस क्या क्या है, all these things are important। now let us see some substances obtained by microbial processing। माइक्रो फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन टैंक में, फिर अपने को माइक्रोब्स मिले, उसका यूज क्या क्या है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, अगेन इट कैन कम इन योर एग्जाम। फर्स्ट इज सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एसिड है तो किसके लिए काम आएगा? टू इम्पार्ट एसिडिटी, सिंपल। सेकंड है ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। सो बेसिकली दिस विल बी यूज्ड फॉर प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन को बाइंड करना, आपस में साथ में लाना, उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। नाइसिन एंड नेटामाइसिन, ये किसके लिए होते हैं? माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकना। एस्कॉर्बिक एसिड,
विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B2, दिस इज यूज्ड एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाता है, चीजें देखो बेटा कैसा होता है अपने बॉडी में, फल फ्रूट्स क्यों खाते हैं अपन? बिकॉज दैट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बॉडी में, ओके तो बहुत बार अपने बॉडी में अपने को बहुत सी चीजें की रिक्वायर्ड होती है ओवरऑल एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद विटामिन्स ऑब्वियसली। B2, B12, B2 और आर विटामिन। अब B12 की कमी हो जाएगी बच्चा तुम लोगों को एनीमिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। जो वेज खाते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको अपना फूड बहुत बार वो क्या होता है कि सप्लीमेंट भी लेनी पड़ती है अगर बॉडी में विटामिन B12 बहुत कम हो गया, B2 कम हो गया। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों। इसका इसके लिए रोल बहुत अपने को लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम सुन रहे हो, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द टैबलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कब कब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन एंड xanthine, दे आर यूज्ड एज एडिबल कलर्स। बहुत बार बहुत सारे खाने में तुम कलरिंग देखते हो, तो वो कलर तुम खाते भी हो तो खराब होता है क्या? नहीं होता है, एडिबल होते हैं वो कलर्स। तो ये सब हम यूज करते हैं बच्चों, ये प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज पॉलीसाइक्राइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दे आर यूज्ड एज इमल्सिफायर्स। बहुत बार दो तीन लिपिड जो साथ में मिल नहीं पाते हैं, तो उनको मिक्स करने के लिए हम इमल्सिफायर यूज करते हैं, जो उनको मिक्स करने में हेल्प करती है। जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, कुछ भी अदर एग्जांपल जो मिक्स नहीं होते आपस में, उनको मिक्स करने के लिए वी यूज्ड इमल्सिफायर्स। नेक्स्ट इज वेनिलन, इथाइल ब्यूटरेट, पेपरमेंट फ्लेवर, एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये सब तुमने सुना होगा एसेंस के लिए, वेनिला एसेंस। जब केक बनाते हो तो एसेंस चाहिए होता है, तो ये सब वो वाले प्रोडक्ट्स है बच्चों। एंड नेक्स्ट इज xylitol, aspartame, they are used as the artificial sweeteners। बहुत लोगों को डायबिटीज वगैरह होती है, तो वो लोग प्रॉपर शक्कर खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं है। सो सम अदर फॉर्म ऑफ स्वीटनेस they want to, if want to get a taste of it, the other things can be used so that they can maintain the sweetness level। तो ये सब जो बच्चों इंडस्ट्रियली बनता है, इंपॉर्टेंट है। डिजीज के लिए भी कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी वकेर रोल्स के लिए भी काम आ जाता है। तो ये टेबल तुमको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये सब जो मैंने तुमको पहले बताया, अभी बताया, ये सब क्या बोल रहे हो तुम सुन रहे हो, ये चीजें रिवाइज करनी है बेटा बार बार, है ना, तभी तुम्हारा अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके, इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को? एंटीबायोटिक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट बायोटिक, एंटीबायोटिक खुद बैक्टीरिया फंगस से बनते हैं एंड दे आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड फंगाई, इनहिबिट देयर ग्रोथ। ये वायरस के अगेंस्ट कोई काम के नहीं है, दे आर यूजफुल अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड दे आर लाइफ सेविंग बच्चों, दे आर लाइफ सेविंग। Okay, this is very very important. So antibiotic is a type of antimicrobial substance। antimicrobial मतलब microbe के against, it is active against bacteria, it is not useful for virus, mostly for bacteria only, some protozoa के लिए। एंड कितनी सारी बीमारी जो पहले इनक्योरेबल थी, कोई इलाज नहीं था, लोगों को मरना पड़ता था, एवरी डे कितने लोग मरते थे, आज एंटीबायोटिक के कारण वो सक्सेसफुल हो चुका है कि लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी ये खतरनाक है। एंटीबायोटिक के बारे में तुमने 9th में पढ़ा हुआ है बच्चों। तुमको कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया एंटीबायोटिक, तुम किसी और को सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। अगर तुम बैक्टीरिया खाओगे, तुम अगर एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो बैक्टीरिया को मालूम पड़ रहा है अच्छा इस बैक्टीरिया से, इस वाले दवा से तो मैं मर गया था, तो बैक्टीरिया अपने आप को म्यूटेट करता है, चेंज करता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो तुम खा रहे हो दवा वो काम की भी नहीं होगी, ऐसे वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो डॉक्टर बहुत सारे, जब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है डॉक्टर चेंज करते हैं एंटीबायोटिक बार 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 बार। डॉक्टर तुमके बॉडी को चेकअप करते हैं, तुमको देखते क्या है प्रॉब्लम, कैसी है, क्या सीरियोसिटी है। इसके लिए तुम जो एंटीबायोटिक खा रहे हो किसी और को देनी ही नहीं चाहिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दिस। सो इट इज यूजफुल फॉर डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक के ट्रीट कर सकते हो तुम लोग, ओके। एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया एंड फंगाई, मैंने बताया बैक्टीरिया फंगाई से बनता है और उसी को मारता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। क्या बोलते हैं, हम तो बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन हमारा शिकार तो घर में ही निकला। तो बैक्टीरिया फंगाई से बनता है और उसी को मारने के लिए काम आता है, मतलब बैक्टीरिया को। सो पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको दिए हैं। एरिथ्रोमाइसिन, रेम्बोमाइसिन, ट्यूबरक्लोसिस का अगेंस्ट काम आता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कुछ था नहीं पहले, तो एंटीबायोटिक की तो है, अभी भी यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन पे बहुत सारे। तो बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रोल किया है काफी प्रॉब्लम को, गेंटामाइसिन। तो ये चीजें जो बता देखो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल तुमको देकर रखा है, तुमने 9 में पढ़ा होगा, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, एंटीबायोटिक एक और चीज तुमको याद रखनी है, कोर्स कंप्लीट होने से पहले रुकना नहीं है। तो कभी कभी 21 दिन का कोर्स होता है, लोग 15 दिन फॉलो करते हैं, उनको ठीक लगता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम ले नहीं सकते, तो बहुत सेंसिटिव चीज है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट पेंडेमिक विल नॉट बी अ वायरल पेंडेमिक, नेक्स्ट पेंडेमिक विल बी अ पेंडेमिक
वेयर अपने पास दवाई नहीं है। नॉर्मल जो बीमारी है जिसके लिए दवा बन लेते हैं वो काम ही नहीं आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया अपने को चेंज कर रहा है। तो बैक्टीरिया बोलेगा उल्लू बना है, तूने तो दवा ली, वो मेरे लिए कुछ काम की नहीं है, उससे मैं अभी सीख गया हूँ कैसे बचना है। तो ये सब चीजें है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अपन माइक्रोबियल फ्यूल्स और वो सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इधर तक ये चीजें कर लेना अच्छी तरह से। जैसे वीडियो देखोगे उसको अच्छी तरह से तुम लोग अभी देख रहे हो इधर, ठीक है। अब उसको अच्छी तरह से तुमको नोट्स मेंटेन करने हैं, उसी को लर्निंग करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से बच्चों जो है पढ़ाई करनी है। समझ रहा हूँ मैं क्या